हम्म, तो हम पढ़ेंगे अब वैदिक गणित। ठीक है, समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के बारे में। ये वही हैं जिन्होंने वैदिक गणित में जो है 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए हैं। ठीक है, 16 सूत्र। और ये कैसे दिए हैं? श्रृंगेरी मठ में रहकर उन्होंने 8 वर्ष तपस्या करी और उसके बाद वेद वेदांत और साहित्यों का अंत्य दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने गणित में कितने सूत्र दिए हैं? 16 सूत्र और 13 उपसूत्र। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले मतलब इन्होंने क्या बताया? प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना। ठीक है, इसके अलावा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और इसके अलावा उनकी जांच करना, रैखिक समीकरण और भी कुछ मुख्य बातें हैं। तो ये सब दिए थे। हमें क्या पढ़ना है? केवल वैसे तो मुख्य रूप से तो वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल, ये 3-4 चीज़ें मुख्य हैं। इसके अलावा हमें सब चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि जो मुख्य है वो अब नहीं आता है। अब वो आता है जो हम सोचते हैं कि ये नहीं आ सकता। इसलिए टॉपिक दे रखा है एलडीसी में वैदिक गणित। इसलिए कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे, भले डिटेल में ना पढ़े। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पहला सूत्र है इसमें, एकाधिकीन। एकाधिकीन, एकाधिकीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक अधिक। क्या करना है इसमें? एक अधिक। कैसे? जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, इस पे इसमें ऐसे बिंदी लगा दी। अब बताओ इसका मतलब क्या है? पूछ लेगा इसको सामान्य संख्या हम बताओ क्या है इसका मतलब। तो इसका मतलब है 4 3 6, यानी 5 का क्या हो जाएगा? 6। इस तरह से क्वेश्चन बना के दे सकता है, यहाँ दे दे। अब बताओ इसके ये बराबर होगी, किसके बराबर होगी? तो इसमें 1 3 3 और 4, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, इस तरह से जैसे ये एकाधिकन का साइन है, एक न्यूनन पूर्वण का साइन और होता है। एक न्यूनन पूर्वण, न्यूनन पूर्वण। इसमें क्या करते हैं? जैसे कि 2 3 ये दे दिया, यहाँ लगा दिया और एक इधर साइन लगा दिया, और पूछेगा बताओ इसके ये किसके बराबर है, कौन सी संख्या के बराबर है? तो हम क्या बताएंगे इसमें? 2 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा एक कम, यानी कि 2 हो जाएगा। और 5 का क्या हो जाएगा? एक अधिक, यानी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 2 6। तो ये छोटी बात, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि ऐसे करके आ जाए क्वेश्चन तो कैसे करना है। ठीक है, अब देखो जोड़ना घटाना तो खैर क्या ही बताना, पर फिर भी एक बार समझ लो। बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मान लो इसी संख्या को प्लस करना है, ठीक है, इतनी संख्याओं को प्लस करना है, तो सीधी सी बात है प्रॉब्लम तो होगी, नॉर्मली जोड़ेंगे तो। पर वैदिक गणित में क्या कर सकते हैं हमको? 7 + 6 कितने हो गए? 13। 13 का 3 और कैरी लग जाएगा इधर। अब 3 प्लस करना है केवल आपको। 3 + 7 10, 10 की 0, कैरी लग जाएगा इधर। 0 + 4 4, 4 + 9 कितने होते हैं? 13, 13 का 3 और कैरी लगेगा इधर। भाई यहाँ कैरी नहीं लगा तो मैंने नहीं लगाया। अब हमको पता चल गया 6 प्लस क्या है? 6 है, 5 नहीं है। ठीक है, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12, 2 बच गया। 2 + 9 11 हो गया। 11 का कैरी इधर लग गया, हासिल इधर लग गई और 1 बच गया। 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 का इधर और कैरी इधर। देखो अब 5 5 10, 0 अलग हो गया। 0 और ये क्या है? 10, 10 का तुरंत कैरी लग जाएगा, 0 बचेगा। 0 + 3 3, 3 + 8, 3 + 8 कितना हो गया? 11, कैरी लग गया। इधर आ जाओ। 6 + 4 10, तुरंत कैरी लगाओ। 0 मतलब ये 3 हो गया। 3 और 2 5, 5 और 7, 5 और 7 12, कैरी इधर लग गया। प्लस करो। 4 + 3 7, 7 + 7 14, यहाँ कुछ नहीं है तो कैरी लगा लेंगे। 14 का 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12 और कैरी लग गया। कितना आ गया होता?
इसमें क्या है, तो हासिल लेने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हासिल आए थे बड़ी बड़ी नंबर, 6+3 13 हो गया, 13+7 20 हो गया, 20+4 24 हो गया, 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 9, 24 और 9 कितने हो गए 33, तो 33 का 3, ठीक है, फिर 3 इधर आ गया। तो कैरी का कई बार चक्कर पड़ जाता है, इसलिए हम कैरी को क्या करते हैं साथ के साथ। स्वामी भारती श्री कृष्ण तीर्थ ने क्या बोला था कि कैरी को क्या करो साथ के साथ लिखो, जिससे कि गलतियां ना हो। तो ये देखा है ना। चलो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो एकाधिक विधि से ये था जोड़ करना। अब करेंगे गुणा करना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया, इसके लिए देखो कुछ शर्तें हैं। जैसे मैंने दे दिया आपको एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, 83 गुणा 87। चलो इसको देखते हैं पहले, 83 मल्टीप्लाई 87, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। एकाधिक विधि से जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो एकाधिक विधि की कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि जो आपका, इनको बोलते हैं चरम अंक, क्या बोलते हैं इसको, चरम अंक, ठीक है। चरम अंक का मतलब होता है इन दोनों अंकों का सम जो है या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए, या 10,000 होना चाहिए, या फिर 1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम एकाधिक विधि लगा सकते हैं। एक पहली शर्त तो ये कंडीशन, तो पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि इसके अलावा जो अंक बचे हैं वो सेम होने चाहिए, ये सेम। अब ये मत कहना कि गुणा करने के लिए अच्छी विधि है, पर तुम्हारे पेपर में, मतलब हमारे पेपर में जो आएगा, पेपर के हिसाब से देखें तो इस तरह की बड़ा क्वेश्चन दे दिया उसमें, और उसमें आपको इस विधि से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखो कैसे। सेकंड कंडीशन ये है कि अदर्स, मतलब जो बाकी के अंक हैं वो कैसे होने चाहिए, अदर्स नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम है, तो इस विधि में हम क्या करेंगे, अगर दोनों कंडीशन लग गई तो हम तुरंत क्या करेंगे, 8 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करने के बजाय किससे कर देंगे, 9 से। एकाधिक विधि है ना, और इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 या 21। चलो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, 3 इंटू 7, तो क्या आएगा बताओ, 8 9 72, 7 या 21, तो आंसर आ गया आपका 72 21, ठीक है। हालांकि नॉर्मल मल्टीप्लाई से तो जब भी फिर भी जल्दी आंसर आएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई से जल्दी आंसर आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो 72 21 पहला क्वेश्चन। इस तरह से देखो मैं आपको क्वेश्चन 9 3 और 9 7, तो बताओ क्या आएगा। 9 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है, तो 9 10 जा 90, डायरेक्ट लिखेंगे, और 7 या 21, तो आंसर आ गया आपका। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख लो आपका आंसर कितना टाइम लेता है। आपको आ गया क्वेश्चन 103 मल्टीप्लाई 10, चलो मैं इसको 8 बना लेता हूँ, और 102, तो देखो इन दोनों का सम कितना है, 10 हो रहा है, और बाकी के नंबर सेम है कि नहीं है, सेम है, तो लगा दो 10 10 जा 10 10 जा नहीं 11 बना के करना है, 10 है, 11 10 जा 10 110, और ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, तो आपका आंसर आ गया 110 16, ठीक है। इस तरह से ऐसे कितने भी क्वेश्चन कर लो इसमें आप, जैसे मैंने दे दिया आपको, चलो और बड़ा नंबर लेते हैं, 211 201 गुणा 209, देखो इनका सम कितना हो गया 10 हो गया, तो 20 गुणा 21 कर दो, 21 दूनी 42, 0 की 0, और 9 एकम 9, तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। एक बार इसका चेक करें तो कर लो, 200 और 1 210, 210 सही, ठीक है, ओके। अभी देखो इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे हम इसके एकाधिक विधि से, जैसे कि एक है 586 मल्टीप्लाई आपको करना है 514, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन। अब कर लो तुम, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना बड़ा नंबर आएगा, फिर 1 से करना पड़ेगा, फिर 5 से करना पड़ेगा, फिर सबको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस मेथड से कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं लास्ट के डिजिट का सम कितना हो रहा है 10, अच्छी बात है, पहली कंडीशन लग गई। दूसरी कंडीशन नहीं लग रही, यहाँ 58 है, यहाँ 51 है, ये सेम होने चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं लग रही तो अभी हम इन दोनों का सम करके देखो। 86 + 14 कितना होता है 100, तो इसका मतलब, और बाकी के अंक कैसे हैं सेम, इसका मतलब मेथड लग जाएगा। क्या करेंगे 5 × 6 और 86 × 14, ठीक है। तो देखो 5 × 30, यहाँ 30 आ गया, 14 चौक 56, 5 हासिल, 14 × 8 112, 112 और 5 117, आंसर आ गया आपका 30 11 76। देखो 30 12 क्यों आ रहा है, गलत जोड़ा है क्या, 14 चौक 56, हासिल लगी 5, 14 × 8 112, 112 और 5 कितने होते हैं 14 चौक 56, 14 28 14 14 56, 5 हासिल, और 14 8 112, 112 13 14 15 16 17, 30 11 76। देख लेना भाई, ये हो सकता है गलत लिख रहा हो, 30 12 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे कन्फ्यूज कर देते हैं यार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि मान लो 3 9 9 और 3 मल्टीप्लाई करना है 3007, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो अब ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है ना, नॉर्मल तो नहीं आएगा, और बताओ इसको तुम सिंपल तरीके से करना चाहोगे तो कैसे करोगे, और टाइम लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले सेम अंक मिला दो, बस 3 मैच कर रहा है, कौन मैच कर रहा है, केवल 3, बाकी के अंक सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो इनका सम करके देखो, 100% हो रहा होगा इनमें से कुछ ना कुछ, क्योंकि तभी तो आपको इस कुछ ये देखना चाहता है ना आपको, आप ठीक नहीं आती है चीज़ वैदिक गणित। तो ये कितना हो रहा है 1000 हो रहा है, तो इसका मतलब वैदिक विधि लग जाएगी 3 गुणा 3 × 3 की बजाय क्या हो जाएगा 4, इनका अलग मल्टीप्लाई कर लो, सीधा कर लो, 7 × 21, 7 × 21 के बाद कितना आएगा यहाँ पे, 7 9 63, 64 65 66, 7 9 63, 63 और 6 कितने हो गए 69। हाँ इन जीरो को भूलना नहीं है, जीरो भी आएंगे, और 4 × 12, तो आंसर आ गया 12 00 69 51, ठीक है। 12 00 69 51, इसको देखेंगे ये वो सही है कि ये सही है। वैसे तो देखा जाए तो 4 × 6 = 24, तो 4 ही आना चाहिए था, कैसे करता है। चलो एक बार देख लें, 586 गुणा 586 गुणा क्या करना था 514, क्या गलती हुई थी, 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 6 कितना होता है 30 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आपस में 14 × 28, 14 14 चौक 56, 5 हासिल लग रही है, क्या कुछ तो गड़बड़, 14 × 28, अरे 14 6 84 करना है, 14 6 कितने होते हैं 84, हासिल लगी 8, फिर 14 8 कितना हो गया 112, 112 और 8 कितने होते हैं 108 120। अब आंसर चेक करो, 30 12 04, ठीक है, ये है। ये मल्टीप्लाई का दिक्कत हो रही, 4 लिख दिया था क्या उसमें, चलो अब तो मेरे पास है नहीं कुछ भी। अब देखो एक है, आपको इस तरह का सवाल आ गया मान लो, अब बताओ कैसे करोगे इसको। आप क्या देख रहे हैं, इनका पहले तो सेम अंक मिलाओ, सेम हो गए, बाकी का सम करके देखो, इनका सम करेंगे। देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप इनको न्यूमरेटर को देखो, 7 + 5 12 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है 6 कर लो इसको, 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है, और 11 से 11 काटेंगे तो क्या आ गया 1, बताओ पहली दोनों कंडीशन लग रही हैं। तो अब बता क्या कर सकते हैं इसमें, 9 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 10, ठीक है, और इनका आपस में कर दो अलग से मल्टीप्लाई, इसका 5 × 30 और 11 11 121, तो आ गया आंसर आपका 90 30 121। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो और देख लो इस पर आधारित क्वेश्चन, जैसे मैंने दे दिया आपको
8 गुणा 3/5 और फिर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 8 इंटू 3 और 2/5 प्लस कर लो 3 और 2 5 और 5 तो ये क्या आएगा इन दोनों का सम 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। और फिर क्या कर देंगे 8 नाम 72 और 2 तिया 6 और 5 25। लो आंसर आ गया। और नॉर्मल तरीके से करके देख लो टाइम लग जाएगा इसमें। और देखो जैसे दे दिया 10 और यहाँ दे दिया आपको 3/9 मल्टीप्लाई 10 6/9 कर लो इसको क्या आएगा बताओ। किया तो क्या होगा 10 10 इंटू क्या हो जाएगा 11 सीधा करो 110 6 तिया 18 और 9 नाम 81 आपका आंसर आ गया। ठीक है तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा पॉइंट वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें। कैसे जैसे मैंने दे दिया 9.3 मल्टीप्लाई 9.7 बताओ 3 और 7 को प्लस करो 0.3 को 0.3 प्लस 0.7 तो कितना आएगा 1 पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन सेम अंक सही है। तो कर लो 9 गुणा 10 कितना आ गया 90 पॉइंट 7 तिया 21 तो आंसर आ गया आपका 90.21। ठीक है और देख लो 11.7 मल्टीप्लाई 11.3 तो बताओ क्या आएगा 11 का मल्टीप्लाई क्या ये दोनों सेम है इनका सम 1 है तो 11 का गुणा नहीं करना 12 गुणा 11 से करो 12 कम 12 12 कम 12 13 और 7 तिया 21। ठीक है तो आपका आंसर आ गया लिखा नहीं है 132 21। ठीक है ये था आपका एकाधिकन विधि। ठीक है इसके अलावा अब आपको देखनी है कौन सी एक न्यूनन पूर्वण विधि। एक न्यूनन पूर्वण विधि क्या ज़्यादा यूज की नहीं है पर फिर भी देखो आपसे अगर वो ये मल्टीप्लाई करवा ले इसको मल्टीप्लाई करो बताओ इसको मल्टीप्लाई करने में आप कितना टाइम लेंगे। आप देखो ये वैदिक विधि क्या कहती है न्यूनन पूर्वण का मतलब होता है इसको क्या कर दो एक न्यून कर दिया साहब 99 को एच लिख दो लिख दिया जो न्यूनन किया है उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ आ जाएगा ये 42 9 में से 2 गए तो 7 4 गए तो 5 तो आपका आंसर आ गया 4257। इसका आंसर लिखा है नहीं लिखा हाँ 4257। ठीक है अब देखो कितने भी क्वेश्चन कर लो 512 गुणा 90 ये कर लिया मैंने जैसे तो बस मैं क्या लिख दूंगा इसको 511 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 511। ठीक है तो करो 511 तो इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करो 8 फिर से 8 और फिर से 4 तो आपका आंसर आ गया 511 488। ठीक है बताओ इजी है कि नहीं और कर लो। एक चीज़ और है देखो अगर इसमें यूँ करके आ जाए 72 गुणा 9 करो तो अब आप इसको तो न्यून कर दोगे 71 आ गया चलो मान लो। अब हम जैसे इसको करेंगे 90 माइनस 72 अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा देखो 9 में से 72 क्या सब्ट्रैक्ट होगा तो हम क्या करेंगे हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे इसको इधर ले आएंगे भाई तेरे बस की बात नहीं है कोई बात नहीं पड़ोसी की हेल्प ले ले पड़ोसी की हेल्प लेगा तो क्या हो जाएगा 719 और फिर अब इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 7 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 11 7 गए तो 4 बचेगा और ये 6 बचेगा तो आपका आंसर आ गया 647। ठीक है तो पर इसकी कंडीशन ये है जैसे एक देखिए पूर्ववर्ड में कंडीशन 2 थी इसमें एक ही कंडीशन है कि लास्ट वाले जो डिजिट है ये 99 होने चाहिए। देगा क्वेश्चन आपको आएगा बताना। इस क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना चाहे तो ये बोल सकता है बताओ 5 2 2 1 मल्टीप्लाई 9 9 9 और 9 अब बताओ अब कर लो तुम उसको मल्टीप्लाई चाहिए उसको। अब आपको श्योर टाइम लगेगा वो चाह रहा है कि इसको आप वैदिक विधि से करो तो कैसे कर पाएंगे देखो बहुत इजी हो जाएगा ना 5 2 2 1 1 की जगह क्या आ जाएगा बताओ एक कम कर दो 0 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है डायरेक्ट लिख दो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 2 2 0 बताओ क्या बचेगा 9 7 7 4 आपका आंसर आ गया जी 5 2 2 0 4 7 7 9।
मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें, ये विनकूलम क्या होता है। वैदिक विधि में एक वर्ड मिलेगा आपको विनकूलम, क्या मिलेगा, विनकूलम। तो विनकूलम का मतलब होता है जैसे नंबर है, इस पे ये साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं विनकूलम 2। विनकूलम का साइन है विनकूलम 2, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कोई बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोई संख्या दे रखी है आपको, जैसे मान लो 8 9 ही दे रखी है, ठीक है, और मैं कहूँ इसको विनकुलम संख्या में बदलो, इसको कैसे बदलना है, इसको विनकुलम संख्या में। तो विनकुलम संख्या में कैसे बदलेंगे बताओ। विनकुलम संख्या के नियम सुनो। पहले नंबर को हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी को हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबको कितने भी डिजिट हों उसमें, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों से कुछ नहीं कहेंगे। छोटे बच्चे मतलब 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनको टॉफी दे देंगे। क्या दे देंगे इनको, टॉफी। टॉफी का मतलब इन पर कौन सा साइन लगा देंगे, एकाधिक इनका साइन। चलो मैं बताता हूँ अभी। पहले तो देखो, पहली बात तो इन पे बच्चा नहीं है, तो बच्चा हम दे देंगे, मतलब छोटा नंबर नहीं है ना, 0 से 5 के बीच में कोई नंबर नहीं है इनके पास, तो हम यहाँ लास्ट में क्या लगा लेंगे, 0। अब करो, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 विनकुलम, ठीक है। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, 1 विनकुलम। यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस बच्चे को टॉफी दे देंगे, तो आंसर आ गया आपका ये 1 विनकुलम 1 विनकुलम 1, ठीक है। और देखो तो मैं इसमें से देखता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रखा है 8 9 8, 8 9 8, इसको विनकुलम में बदलना है। तो देखो वही क्या करेंगे हम, 10 फिर 9 फिर 9, बच्चा नहीं है टॉफी दे दो बच्चे को, 0 बच्चे। तो देखो इसमें आएगा क्या आपका, ये 2 आ जाएगा, ये आपका 0 आएगा। 0 पे विनकुलम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वास्तव में विनकुलम का मतलब ऋणात्मक संख्या होती है, और 0 ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। तो 9 में से 8 गए तो फिर से 1 विनकुलम, और ये क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आएगा 1 1 0 2, ठीक है। और देख लो, और दे रखा है इसमें, हाँ एक नंबर और दे रखा है 1 8 4 6 9, ठीक है, इसको चेंज करना है। चलो क्या करेंगे बताओ, 10 में से सेपरेट करो, 9 में से करो, 9 में से मत करो, बच्चे से हाथ नहीं लगाना है, बच्चों को तो टॉफी देनी है, बच्चों को क्या देनी है, टॉफी। चलो इनका फैमिली खत्म। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब दोबारा से आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, मतलब बच्चे बीच में आ गया तो एक फैमिली खत्म, दूसरी फैमिली जो शुरू होगी तो नियम वही शुरू होगा दोबारा से, कैंसिल। 10 में सब्ट्रैक्ट करो फिर 9 में सब्ट्रैक्ट करो, पर बच्चों को टॉफी दे दो, बच्चों को क्या दे दो, टॉफी। तो करो, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 5। इस पर विनकुलम नहीं लगाना, बच्चों पे विनकुलम नहीं लगाना है, जिसको सेपरेट कर रहे हो उसमें लगाना है। 10 में से 8 गए तो 2, और ये क्या हो जाएगा 2। क्या इस तरह का आंसर लिख रहा है, 2 2 5 3 1, ओके, ठीक है। ये सवाल था, तो ये समझ में आ गया होगा। अब उल्टा आ जाए तो विनकुलम संख्या को किसमें बदलना, भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, यूँ बोल सकता है, जैसे ये नंबर दे दिया ना आपको 2 2 3 4, इसको ये विनकुलम मतलब ऑप्शन है कि विनकुलम संख्या है, ऑप्शन में आ जाएंगे आपके इस तरह के ऑप्शन। बताओ कैसे करोगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि पूछा नहीं गया कभी, पर जो नहीं पूछा है अब कुछ भी आ सकता है। तो चलो अब उल्टा करके देखते हैं। अगर विनकुलम संख्या आ जाएगा, कहेगी बताओ इसका सामान्य संख्या क्या होगी, ये किसके बराबर है। जैसे कि मैं इसी से लेता हूँ, देखो 1 1 और 1, ठीक है। नियम वही है, क्या करना है आपको, 10 में सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है 9 में सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन बच्चों से कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये विनकुलम के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, विनकुलम के बच्चे, यानी टॉफी लिए हुए वाले, टॉफी लेके रखी है इन्होंने, तो इन पर से क्या करेंगे, टॉफी को छीन लेंगे, जो टॉफी लेते हैं उसको रिटर्न ले लेंगे, वापस कर लेंगे। तो बताओ क्या आएगा, 10 में से 1 गए तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8, टॉफी छीन ली है, मतलब एक न्यूनतम पूर्व चिन्ह लगाया, तो एक का क्या हो जाएगा उल्टा 0। तो बताओ ये आंसर आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो इस नंबर पर बदलते हैं, यहीं से करते हैं। बताओ क्या करूँगा, 10 में सब्ट्रैक्ट करूँगा, 9 में से करूँगा, बच्चा आ गया, बच्चे को क्या करना है, जो टॉफी दी थी उसे रिटर्न कर लेंगे, तो न्यूनतम पूर्व चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर से दूसरी फैमिली शुरू हुई है, तो फिर से 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से नहीं करेंगे, बच्चा है, बच्चे को टॉफी दी हुई होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस लेंगे। करो क्या आएगा बताओ, 9
बताओ क्या आएगा 6, बताओ क्या आएगा 6, सॉरी ये कम होगा 4 आएगा, और ये फिर से 8 आएगा, और ये आपका 1 आएगा। क्या यही था क्या? 1 8 4 6 9। ओके ठीक है, बात समझ में आई। इसमें और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको और देख लें। देखो एक दे रखा है 2 4 3, बताओ 10 में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 9 में से कर दूँ, और बच्चे को टॉफी दे देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7, यहाँ आ जाएगा आपका 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 3। बताओ यही आंसर है। अच्छा सॉरी, ये विनकुलम, विनकुलम की बच्चा है, विनकुलम का बच्चा है, तो टॉफी लेनी है इससे वापस। तो क्या आएगा 1 5 7। ओके, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें 6 2 4 5 3 2। विनकुलम, विनकुलम, विनकुलम का ध्यान रखना, विनकुलम है तो टॉफी लेनी है। विनकुलम मतलब कम करना है। तो देखो 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 3 गए तो 6, और बच्चे पे से टॉफी लेनी है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ये 4। फिर से 10 में से गया तो 10 9, और बच्चे से टॉफी लेनी है, कितना बचेगा 6 7, और ये क्या बचेगा 5। यही था 5 6 7 4 6 8। ओके फिनिश। तो ये थे आपके प्लस माइनस और विनकुलम संख्या। ठीक है, अब हम करेंगे कौन, निकलन विधि से गुणा करना। ये भी सीख लो, 12 गुणा 14। ये मत सोचो कि ये तो बस बेसिक सवाल है समझाने के लिए, क्वेश्चन तो कम से कम 3 डिजिट या 4 डिजिट का आएगा, 3 या 4 का, क्योंकि वहाँ टाइम लगेगा ना। ऐसे को तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, पर फिर भी समझ लो कैसे करते हैं। इसमें ये करते हैं जैसे कि आपका निकलम विधि में एक चीज़ याद रखना, निकलम में आधार चलेगा। मैं पूरा ही नाम लिख देता हूँ इसको, निकलम आधार विधि बोलो, निकलम आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार तो अपने आप याद रहेगा, आधार विधि मतलब इसमें आधार संख्या लेनी होती है। इसकी कंडीशन केवल एक है कि इसमें संख्या जो है आपकी, जो नंबर लिखे थे ना कि 10 100 1000, इस तरह से इनकी नियरेस्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? नियरेस्ट मतलब इनके पास की संख्या होनी चाहिए। देखो ये किसके पास है? 10 के पास है, तो मैं इसका आधार ले सकता हूँ। इसका आधार क्या होगा भाई? इसका आधार है 10। और अब मैं कहूँगा ये नंबर जैसे ये है, ये आधार इसका 10 है, तो बताओ इसमें कितना विचलन है, मतलब कितना डेविएशन है, कितना अंतर है आधार से, तो कितना है? 2 का डिफरेंस है। 14 में बताओ कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो क्या करेंगे हम, ये जो नंबर है इसमें इसके क्रॉस को प्लस करेंगे, 12 और 4, 12 प्लस 4, ऐसे भी कर सकते हैं, 14 प्लस 2 आएगा वही 16। ठीक है, और इन दोनों में क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, तो 12 और 4 कितने हो गए? 16 और 8। आंसर आ गया आपका 168। कोई दिक्कत? समझो इसको, अभी समझो। तुम्हें लग रहा हो ये कठिन तरीका है, मैं सिंपल तरीके से कर लूँगा, अभी समझो, समझना जरूरी है। तो देख, जैसे अब आपको आ गया 105 मल्टीप्लाई 107, करो बेटा इसको। 7 का मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। टाइम 60 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तो जाएंगे, पर अगर आपको ये आता है तो आपको केवल 10 सेकेंड लगेंगे, 3 गुना टाइम बच जाएगा इसमें। कैसे बचेगा? देखो, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन। क्या प्लस करना है आपको? 105 में 7 प्लस करना है, कितना आएगा बताओ? 112, और इन दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35। बताओ आगे आंसर। अभी वो सोचना कि इसमें टाइम लग गया 30 सेकेंड, जब समझ में आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको। जैसे मैंने दे दिया 109 गुणा 101। अब क्या करूँगा मैं? 109 प्लस 1 कितना आ गया? 110, 9 एकम 9। आंसर आ गया आपका ये। करके देख लो। मैंने दे दिया आपको जैसे कि 108 गुणा 104, तो बताओ क्या आएगा? 108 प्लस 4 कितने हो गए? 112, और 8 चौक क्या हो जाएगा? 32। आंसर आ गया। अब करो सिंपल तरीके से, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये सीखना जरूरी है, नॉर्मल तरीके से भी काम आ सकते हैं, इसमें तो खैर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो
अभी इसमें एक चीज़ याद रखनी है, इसमें 97 आया, इसमें 97 मल्टीप्लाई 95। अब देखो ये मत सोचना इसमें 7 होगा विचलन, भाई हमें आधार से देखना है, आधार से कितना है, ये बैक जा रहा है, हमारा 100 इसका आधार है, और ये बैक जा रहा है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है कितना, और कितना अंतर है विचलन आधार से, कितना अंतर है इसमें, 3 का अंतर है, फिर चिन्ह में है, बताओ कितना कम है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, 70 में से 5 गए तो बताओ 92, कोई दिक्कत, और 5 दिया 15, आंसर आ गया। 97 में से 5 गए तो कितने बचे 92, और 5 दिया 15, तो आंसर आ गया आपका 92 15। ठीक है, ये देखो अब एक छोटी गलती होने की संभावना रहेगी इसमें, कैसी वो मैं बता देता हूँ आपको। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया 105 गुणा 98, ठीक है, तो इसका विचलन तो आपको पता है 5 है, और इसका विचलन क्या है -2 है, ठीक है, तो बताओ 105 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 103, और 5 दूनी 10, लेकिन किसका आया गया ये माइनस। अब ये उत्तर नहीं होगा इसका, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी देना पड़ेगा इसको, क्या देना पड़ेगा कैरी। जब मैं यहाँ पर कैरी दूंगा, एक कैरी दूंगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 100 माइनस 10। अब आया क्या समझ में आया, कन्फ्यूज हुए कि नहीं हुए, मैंने कैरी 1 दिया है लेकिन 100 कर दिया है, बताओ क्यों, क्योंकि मेरा आधार क्या है, आधार क्या है 100 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा 100 बनेगा। जब हम नॉर्मल तरीके से प्लस करते हैं या कैरी देते हैं तो वहाँ 10 बनता है, क्योंकि हम सभी क्वेश्चनों को 1 डिजिट में सॉल्व करते हैं। किस में करते हैं 1 डिजिट में, 1 डिजिट की संख्याओं का जो आधार होता है वो हमेशा 10 होता है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में, इसलिए। पर यहाँ पे जो हम आधार ले रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे ना, जब आधार हमारा 100 है और मैंने यहाँ पर एक इसको दिया है, तो ये 100 हो जाएगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बताओ क्या आएगा 90। तो अब आपका आंसर ये है, ठीक है। चलिए अब और देखिए इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। एक मिस्टेक्स और हो सकती है इसमें कि आपका, मैंने बोला कंडीशन सुन लो निकलम विधि की कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये जो है नियरेस्ट होने चाहिए, नियरेस्ट मतलब पास, नियरेस्ट लिख लो, क्या होने चाहिए नियरेस्ट होने चाहिए आधार के, आधार के क्या होने चाहिए नियरेस्ट होने चाहिए। आधार समझ रहे हो ना, 10 100 1000 इस तरह से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जितने आधार लिया है आपने, आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक क्या करेंगे हम बाएं पक्ष में रखेंगे, बाएं पक्ष में रखेंगे, ठीक है। देखो कैसे, एग्जांपल से समझो। दिक्कत क्या आएगी, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया साहब आपको, कोई क्वेश्चन देखता हूँ किसमें आएगा, इसमें आ जाएगा 101 गुणा 105, इसमें आ जाएगा। देखो अब तुम्हें तो पता चल गया 101 में क्या प्लस करने वाला हूँ मैं, 105 में 106 प्लस करने वाला हूँ, सही बात है, और 5 1 गुणा करूँगा तो 5 1 5। आप सोच रहे हैं आंसर किसका आएगा इसका 106 और 5, नहीं, हम इस संख्या का आधार क्या है 100 है, इसलिए हमें कितने अंक लिखने होंगे इसमें 2 अंक लिखने पड़ेंगे कम से कम। कैरी कहाँ पे लगता है, कैरी 2 अंक के बाद लगेगा, कितने अंक के बाद लगेगा, तो ये जो 2 के, अब मुझे 2 अंक तो लिखने ही पड़ेंगे यहाँ पर इस तरह से। कभी कभी यहाँ 3 अंक आएंगे तो उस कैरी को इधर भगाना पड़ेगा, जैसे बताता हूँ। ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और देख लो 1 2 सवाल और देखो, सब समझ में आएंगे जल्दी जल्दी। और जैसे मैंने दे दिया 103 गुणा 105 नहीं 103 दे दिया, ठीक है। अब देखो 103 में 3 जोड़ो तो 106 और 3 3 9, तो बताओ क्या लगा लूँगा 0। अब आंसर आपका ये है, ठीक है। 109 गुणा 101, तो देखो 109 और 100 कितना 110 हो गया, 9 एकम 9, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा बताओ 0, तब आपका आंसर आएगा। कभी कभी स्थिति ऐसी होगी कि अगर इस तरह से आ जाए आपको नंबर, कैसे, जैसे 109 गुणा
111 दे दिया, 1199 नहीं और बढ़ाओ, 12, हाँ चलो ये कर 112, ठीक है। अब देखो क्या स्थिति होगी, 109 में 12 प्लस करो तो 12 और 8 20 21, 121 और 12 नंबर 108। देखो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, ये दो नहीं ले सकते, 2 अंक लिखेंगे, जीरो कितना है हमारा, आधार क्या है 100 है इसका, इसलिए 2 अंक लिखे जाएंगे, एक अंक को इधर ले आएंगे, तो 122 08। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। अब देखो आगे 100 और कौन सी कंडीशन है, एक छोटे अंक वाला देखते हैं, चलो अब इसी को दे देते हैं डायरेक्ट। एक क्वेश्चन दे रखा है 1007 इंटू 100, सॉरी ये था, करो 1007 में आप 12 प्लस कर दो तो बताओ क्या आएगा, 1019, कोई दिक्कत, और 12 सत्ते 84। आधार 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 कितना है भैया 1000, तो कितने अंक आएंगे लास्ट में, 3 अंक आएंगे, कितने आए 2 आए, बस एक जीरो लगा, तो आंसर आ गया 1019084, 1019084, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये संख्या, ये उपाधार देखो 33 गुणा, भाई नियरेस्ट नहीं है अभी, ये आधार के नियरेस्ट नहीं है, आधार आपका 10 ले सकोगे तो भी बहुत ज़्यादा विचलन, कितना है बहुत ज़्यादा विचलन है इसमें, अगर आधार 10 लोगे तो इसका विचलन हो गया 23, भाई 10 से कितना बढ़ा है 23 बढ़ा है, तो विचलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा पर फिर वो जो जल्दी होना चाहिए वो वाली बात नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या है, आधार के साथ हम उपाधार का हेल्प लेंगे, क्या लेंगे हम उपाधार, हम क्या करेंगे जैसे कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, तो हम जैसे उपाधार अंक 3 ले लिया तो हम आधार से उपाधार की हेल्प ले लेंगे, तो इसको मान लो आधार को हम एज्यूम कर लेंगे, मान लो आधार भाई आपका 30 है, तब तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है तरीका वही है, 33 प्लस 3 बताओ कितना, 33 प्लस 2 कितना होगा बताओ 35, और फिर वो 3 दूनी 6। आप कहेंगे फिर उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये तो पहले जैसा ही हो गया, इसमें और उसमें ये अंतर है, जो आपने आधार पहले तो 10 हुआ करता था तो मैं इस अंक को एज इट इज लिख देता था यहाँ पर, बताओ इसमें मैं कुछ करता था, कोई चीज़ नहीं करता था, लेकिन इस आधार ने हेल्प ली है किसकी, उपाधार की, और उपाधार क्या लिया है आपने 3 लिया है, क्या लिया है आपने 3, तो जो उपादान लिया है ना वो अपना क्रेडिट रखेगा, भाई मेरे से मल्टीप्लाई करो इसको, तो बताओ क्या होगा, 35 दिया 105, अब आएगा आपका आंसर, आधार आपका 10 है, एक अंक ही होना चाहिए था, एक ही अंक है, तो आपका आंसर आ गया 1056, ठीक है। और समझो देखो ये आ गया 205 गुणा 211 करना है आपको, आधार आपका 100 हो जाएगा, पर 100 तो बहुत ज़्यादा विचलन हो जाएगा, हेल्प लेगा ये उपाधार अंक की, तो क्या बन जाएगा 200। अब बताओ 200 से कितना बड़ा है, इसका 5 विचलन है, इसका 11, 205 में 11 जोड़ दो, बताओ क्या आएगा, 205 में 216 आ गया, और ऑब्लिक 11 गुणा 5 कर दो, 11 पंजे 55, आधार में 2 जीरो हैं तो 2 ही अंक लिखें, कोई दिक्कत नहीं, बस जो उपाधार अंक लिया है ना उसका क्रेडिट दे दो भाई, तो तुम्हारा भी इसमें क्रेडिट है, तो 216 डबल करो तो 432 और 55, बताओ कोई दिक्कत, 432 55, और देखो 208 गुणा 209 कर लिया आपने, तो सीधा जोड़ो, बताओ 208 और 9 कितने हो गए, 8 3 16 17, 217, और 217 का डबल कितना होता है बताओ 434, और 8 दूनी 8 नाम 72, बताओ ऐसे कर सकते हो, अब करके देखो तुम नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई, कितना टाइम लगने वाला है इसमें, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वो नहीं उसे पता है, क्वेश्चन सब कर लेंगे इसको, पर जिसने टाइम बचा लिया वही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, नहीं तो यहाँ टाइम चला गया तो दूसरा क्वेश्चन छूटेगा आपका, करना वैदिक विधि से पड़ेगा जिससे कि आपका जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। और देखो प्रैक्टिस करनी है तो मैंने 500 से ले लिया, 502 गुणा 509 ले लिया मान लो, तो बताओ 502 और 9 कितना हो गया 511, 511 उपादान क्या होगा इसमें 5 होगा, क्या होगा 5, ये जो वैसे ये जो डिजिट होती है ना शुरू वाली, यही उपादान होता है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है,
502 और 9 कितने हो गए? 511। 511 का 5 गुना करना है, करो। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, ये हो गया 5 गुना 511 का। कर लो भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। और 9 दूनी क्या आ गया? 18। लेकिन इसका आधार, हाँ ठीक है, 100 ही था, तो यही आएगा आंसर। 25, 55, 18। बताओ सरल है कि नहीं है? वैदिक विधि से मल्टीप्लाई करना। अब देखो 3 अंकों के, इसमें भी बच्चा पास हो जाएगा अगर चाहे तो कर सकता है इसको। इसमें तो 100% टाइम जाने वाला है, पर अगर इस विधि से करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे कि थोड़ा आराम से कराता हूँ। 11, 12, सॉरी 12 ही था, इसको छोड़ो। 12, 2, 13, 3 और 15, 5। ये मैंने इसके विचलन लिख लिए हैं। हम क्या करते थे पहले, 2 अंक होते थे तो इसको प्लस कर देता था, कोई बात नहीं, 3 है तो दोनों को प्लस कर दो। इसका विचलन इसके संग प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो करो, 12 और 3 15 और 5 20, 20 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे। 2 थे इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते थे, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, इसका भी करो भाई, 3 पंजे 15 प्लस, भाई इसका भी प्लस कर लो, 5 दूनी 10 और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। फिर यहाँ पर 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ये आपका आंसर। आधार क्या है भाई इसका? 10 है, तो एक ही अंक लेना है, हासिल सब बाकी सब हासिल में जाएंगे। तो देखो 0 आ जाएगा, बाद में जोड़ेंगे। 15 और 6 21 और 10 31 और 3, भाई इधर आएगा नहीं, 13 कर लो, चलो 13 और 6 कितने हो गए? 19, 19 20 20 30 4 34, 34 का 4, फिर से हासिल एक बार करा ही देता हूँ धीरे से। 20 और ये आएगा 15 10 25, 25 और 6 31 और ये आएगा 30, सही है। अब देखो एक एक लिखना है, 3 को इसमें ले जाओ 34, 34 का 4 इसको ले जाओ, तो 24 40, बता रहे क्या? 23 40 आएगा। 24 40 कैसे आ रहा है? अरे 3 जाएगा तो 23 होगा ना, सॉरी। और देखिए भैया, अच्छा इसको फास्ट करने का क्या तरीका था, ये तो मैंने करा दिया ऐसे, पर करना कैसे था, इसको ऐसे करेंगे तो आपको ऐसे करना नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैसे कर पाएंगे आप। 12 में 12 और 3 15, 15 और 5 20, ऐसा भी नहीं करना है, पीछे की तरफ से शुरू करना है, जल्दी आंसर आएगा। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल लगी 3, कोई दिक्कत नो। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 15 और 6 21 और 5 दूनी 10, बताओ कितने हो? 31, 31 के बाद 32 33 34, 34 का 4 हासिल लगी 3, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23। भाई ऐसे होगा, बताओ एक लाइन में, ना पेज भरा ना कुछ हुआ, ना कुछ मेथड लगाना है, ये प्रैक्टिस करनी है बस। जैसे 102 गुणा कितना दे रखा है, 105 गुणा 103 गुणा 104, देखो चुटकियों में हो जाएगा। कैसे करेंगे, अब नॉर्मल तरीके से तुम करके देख लो, एक बार करके देख लो, तुम्हारा अगर 4 गुना टाइम ना बच जाए तो गारंटी है, कर लो, कोई कितना भी होशियार हो, 4 गुना टाइम बचाएगा उसमें अगर इस विधि से करेंगे तो। करो देखो, कुछ नहीं करना भाई, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और इसका आधार क्या है 100, तो 2 अंक लिखेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें कैरी की भी। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भैया, इसमें वैसे नॉर्मल तरीके से करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वैदिक विधि से करोगे तो बहुत बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं देगा वो, इसमें भी थोड़ा दिक्कत है, इसमें भी टाइम लग सकता है बच्चे का, बट दे भी सकता है, पर ये ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, बताओ पहले को इससे आगे। दूसरे में क्या आएगा, देखो 4 तिया 12, 12 इसको तो लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 3 पंजे 15 और 5 चौके 20, सबको प्लस कर लो, कितना आ रहा था 20 35 35 36 37 और 10 47। अब लास्ट में प्लस कर लो, 105 में प्लस करते जाओ, 108, 108 और 4 कितने हुए 112, आंसर चेक करो, 112 47 60, 112 47 60, ओके। वो बताओ कितना ईजी था। अगर वो थोड़ा कंफ्यूज करना चाहे और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है, 37
93 गुणा 103 गुणा 105। अब देखो यहाँ विचलन माइनस में आएगा पर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्या करना है, इनके विचलनों को प्लस करना है। बताओ क्या आएगा, 97 और 3 100, 100 और 5 105। पहला खाना बन गया। दूसरे में बताओ क्या आएगा, 7 या 21 लिख लो, 3 पंजे 15 और फिर आपस में मिलकर लास्ट वाला 5 35। 35 और 15 कितने हो गए, 40, सॉरी 50, 50 60, 50 60 70 71 हो गए। और लास्ट में क्या आएगा, 5 दिया 15, 15 7 105। थोड़ी दिक्कत आई, 3 अंक आ गए, कोई बात नहीं, इसको हटाओ और इसको कैरी दे दो, तो आंसर आ गया आपका 105 72 05। बताओ कोई कठिनाई? कठिनाई अब थोड़ी सी आ सकती है, वो भी मैं करा देता हूँ ऐसा क्वेश्चन कि अगर माइनस में हो तो क्या होगा। विचलन अगर माइनस में आ जाए तो, जैसे कि तीनों अंक 100 से कम आ जाए, मान लो 90 91 92 99, ये क्वेश्चन आ गया, तो बताओ क्या करेंगे। इसमें सब विचलन माइनस के आएंगे, थोड़ा एक बार समझ लो फिर देखते हैं। -9, ये क्या आएगा, -8। भाई आधार आपका 100 है, कम है तो माइनस का साइन लगाना है, कितना कम है ये बताना है। विचलन का मतलब होता है, लिख लो, विचलन का मतलब होता है संख्या माइनस आधार, ये फॉर्मूला है इसका। संख्या जैसे 51 में है आपकी, आधार क्या है 100, तो भैया ये 9 बचेगा किसका, माइनस का। किसका बचेगा, माइनस का। एक मिनट, लाइट कैसे बनेगी। तो क्या आया आपका, संख्या संख्या प्लस विचलन, ये आ गया इसमें आपका। क्या कर रहा था, हाँ -9 आ गया, ठीक है ना। संख्या आधार से कितनी कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है तो प्लस साइन और कम है तो माइनस साइन, और कितनी ज़्यादा है कम है उसे कहते हैं विचलन, डेविएशन, ठीक है। अब आगे ये 99 आ जाएगा -1, कोई दिक्कत इसमें, नो दिक्कत। अब देखो हमें क्या करना है, इनको प्लस करना होता था, पर ये तो प्लस हो ही नहीं सकते ना खुद माइनस के, एक सब्ट्रैक्ट कर दो 90 बची, 8 और सब्ट्रैक्ट कर लो 82 बची। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, नो दिक्कत। आगे बढ़ो, 9 8 72 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का कैसा आएगा, प्लस का, 8 एकम 8 प्लस का, 9 एकम 9 प्लस कर लो, 72 8 80 89, ये लो 89 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72 माइनस का आएगा, माइनस का 72, क्योंकि 3 संख्याएं माइनस की हैं। सुन लो भाई, 9 इंटू 8 इंटू 1, तीनों में माइनस आएगा, तो ये संख्या माइनस की 72 आएगी। अब माइनस की संख्या का क्या सॉल्यूशन है, वही कैरी दे दो, एक कैरी देंगे, आधार क्या है 100, तो 100 जाएगा एक साथ, तो ये तो 80 हटा जाएगा और 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा, किसमें से होगा, 100 में से। तो बता दो कितना आएगा, 30 30 तो नहीं 28 आएगा, तो आंसर आ गया 82 88 28। बताओ कोई दिक्कत। अब तुम सोच रहे हैं फिर से बड़ा क्वेश्चन हो गया, हम तो नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, ऐसे भी करोगे तो भी नॉर्मल तरीके से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, पर ऐसे करना ही नहीं है हमें तो क्या करना है, फास्ट तरीके से करना है। कैसे करेंगे देखो, तो लिखा रहने दो। तो देखो हमें पता है कम है, ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है, तो बस थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे, -8 और -1 करो, 1 कम करो 90, 8 कम करो 82, तो लो आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख लो इसका, मल्टीप्लाई करो, सॉरी 9 9 8 72, 9 8 72, कोई दिक्कत नहीं, 8 एकम 8 और 9 एकम 9, प्लस किया था कितना आया था, 72 8 80 89, वेरी गुड। 9 8 72 72 एकम 72, किसका, माइनस का। इतना ही तो लिखना था भाई, अब डायरेक्ट करो ना, सेपरेट करो, कितना आएगा 28, यहाँ आएगा 88 और यहाँ आएगा 82। बताओ और भी अच्छे मल्टीप्लाई जिसके और भी अच्छे होंगे ना, तो उसको और भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 9 8 72 8 एकम 8,
तो 72 8 80 और 9 एकम 9 89। ऐसे करना है डायरेक्ट, भाई प्रैक्टिस की बात है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं। अब सीखेंगे हम वर्ग और घनमूल। इसको अगली क्लास में लें या अभी कराऊँ? इसको तो करा ही लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो देखो निकलम, अब ये है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकलम विधि से वर्ग करना, गुणा करना एकाधिकेन से। तो देखो पहला बता रहा हूँ एकाधिकेन से, एकाधिकेन विधि, ठीक है। एकाधिकेन विधि की यही कंडीशन है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए बस। आपका क्या होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए। तो देखो 5 है तो आपको क्या करना है, इसको एकाधिक लगा देना है पहले पर। तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है और लास्ट में अच्छा 25। भाई स्क्वायर कर रहे हो ना आप, क्या करोगे, स्क्वायर का मतलब ये तो होता है 25 गुणा 25। तो आप इनका तो समझ लो, ये तो हमेशा 25 आ जाएगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। 2 3 जा 6, आपका आंसर आ गया। कुछ याद आ रहा है, मल्टीप्लाई करने वाला पहला जो सबसे पहले बताया था उसमें तो ये देखते थे लास्ट के अंक का सम कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। और ये दोनों सेम बचने चाहिए था। तो आपका ये क्या किया है, 2 3 जा 6, हाँ सही, 2 3 जा 6। तो इस तरह से आपका आएगा। पर इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है भैया। अंतर ये है, देखो कैसे, 200 ज़्यादा हो गया, अब लिख दिया तो लिख दिया। 225 215 कर लो, ज़्यादा नहीं तो 205 गुणा 205। अब बताओ इसका क्या आएगा। तो देखो 25 25 आ जाएगा और 20 गुणा क्या करना है, 21 करना है। क्या होता है 20 गुणा 21, और 21 दूनी 42, 420। ये आ गया आपका, ठीक है। बताओ 85 का क्या होगा, 8 का गुणा 9 से करना है, 8 9 72 72 25। 90 का 95 का क्या होगा, बताओ 95 का होगा 9 से एक बड़े अंक से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से एक बड़ा, 9 गुणा 9 दाई 90 और 55 25, पीछे 25 लिखना है बस। ठीक है, ये इससे एकाधिकेन विधि से वर्ग है, पर इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब इसका एरिया मतलब बहुत, ये केवल 5 होना ही चाहिए पीछे, तभी ये काम करता है। हालांकि अच्छा है, ऐसा वैसी बात नहीं। जैसे 105 का स्क्वायर पूछ लिया तो नॉर्मल तो करो भैया, 105 गुणा 105 करो, थोड़ा टाइम लग सकता है, इसमें नहीं कर लगाना। आप तो क्या करना है, बस 105 का मतलब होता है 10 गुणा 11, मतलब 110 और 55 25 लो। 112 125 का पूछ ले, 115 का पूछ ले, 11 गुणा 12 132 55 25। 135 का पूछ ले तो 13 गुणा 14 करना भाई, करना पड़ेगा। 13 गुणा 14 करो तो 13 चौक 52 और 13 कम 13, 13 चौक 52, 13 कम 13 सॉरी 58 आएगा। 13 चौक 52 और 13 कम 13, अरे यार 13 गुणा 14 करना है, 14 42, 4 से 14 कम 14 14 और 4 18, 55 25। ठीक है, इस तरह से। चलो अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बड़ा क्वेश्चन दे या नहीं दे, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पढ़ेंगे निकलम विधि से, जो इम्पोर्टेंट है उसका, उसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज़ तो मिलेगी, नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी। वही नियम है, नियरेस्ट वैल्यू मिलेगी आपको, जो मल्टीप्लाई कर रहे थे आप। स्क्वायर का नियम वही है, क्या करेंगे, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। मतलब देखो 108 का मल्टीप्लाई 108 से करना था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 108 में 8 जोड़ देंगे भैया, 116 आता है और 8 8 64 आता है। तो आंसर आ गया आपका 116 64। क्या आएगा आपका आंसर, 116 64। ठीक है, 100 और आपको करना है, अगर देखो 200 ये करा दिए, मल्टीप्लाई जैसा ही है भैया, ये तो सेम। 207 करना है, 207 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, 207 में 7 जोड़ो 214 और 7 7 49। ठीक है, अब एक चीज़ वही ध्यान रखनी है, इसमें आधार सब में ठीक है, इसमें उपाधार अंक भी है, 2 नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका मल्टीप्लाई और कर लो। तो 214 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा,
अब ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत या नो दिक्कत? चलो, ओह, इसमें से ले लें एक दो सवाल। अच्छा, ये तो फिर भी तुम ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे, इनको तो हर कोई कर लेगा भैया, इनको हर कोई कर देगा। 599 का और देख लेते हैं। 599 का स्क्वायर देखो कैसे करेंगे। निकलम विधि आधार पे बेस है पूरी। निकलम आधार, तो इसका आधार मान लो मैं 5 मान लेता हूँ। 5 मानने से विचलन बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। इसमें 6 मानो भाई, क्योंकि 600 के पास ज़्यादा है संख्या। किसके पास है? 600 के। चलो तो बताओ, संख्या प्लस विचलन क्या है फॉर्मूला? संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, यही तो करते हो आप। तो बताओ संख्या कितनी है? 599। इसका विचलन भैया -1 होगा, क्योंकि मैंने आधार क्या ले लिया है? 600। तो -1 कर दो भैया, क्या कर दो? -1 कर देंगे तो 598। ठीक है, और विचलन क्या है आपका? -1। -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा, प्लस का आएगा। पर बट आधार आपकी आधार या उपाधार में कितने जीरो हैं? 2। तो 2 अंक लिखे जाएंगे भाई। अब आपका आंसर है 598। कुछ ज़्यादा छोटा आंसर नहीं आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? चेक करते हैं इसको। 15 अंक का मल्टीप्लाई कर लिया। कौन करेगा 15 अंक का भाई? इसको क्रेडिट नहीं दिया भाई, क्रेडिट तो देना पड़ेगा। करो। 6 8 48, 4 80, 6 9 54, 4 58, 6 5 30 और 5 35। अब सही है, कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा था तब से। अब सही है। ओके, इसका आंसर लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा। ओके। अब घन भैया, घन तो कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। और कुछ कराऊँ क्या? बस बहुत है कुछ।